आज हम इस वीडियो में देखेंगे गतिविधि पत्रक और ये क्लास 6 to 8 तक की है। यहाँ पर आप अपना नाम लिखोगे और यहाँ पर आप अपनी टीचर का नाम लिखोगे। आज का टॉपिक है हमारा सांप सीढ़ी का खेल। ठीक है, तो आपको पता है ये कुछ ऐसा दिखता है और यहाँ पर जो लिखा हुआ है 2 पैरा में वो पढ़ लेते हैं पहले। आओ खेले सांप सीढ़ी लेकर आओ अपनी मुंडी, इस खेल का मजा लें और करे कुछ लिखा पढ़ी। ठीक है, गोटी कभी ऊपर कभी नीचे, पासा फेंको आंखें मीचे, कभी 6 आए कभी कट जाए, देखो कौन आखिर तक पहुँचे। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि हम सांप सीढ़ी का खेल खेलते हैं, अपना अपना लेके आ जाते हैं गोटियाँ वगैरह पूरा, और उसके बाद इससे आज हम क्या करते हैं, कुछ पढ़ना लिखना भी सीखते हैं। इस खेल के दौरान या इस खेल से हम पढ़ना लिखना भी सीख सकते हैं। तो गोटी क्या होती है, कभी कट जाती है, सांप पे के अगर मुंह के पास पहुंच जाए तो वो कहाँ पर चले जाती है, सांप के बैक के पास चले जाती है, मतलब हमारी गोटी ऊपर से नीचे आ जाती है। फिर अगर हमारे पास सीढ़ी आती है तो हम सीढ़ी से ऊपर चले जाते हैं, तो वो नीचे से ऊपर चले जाते हैं। तो मतलब कभी गोटी ऊपर होती है तो कभी नीचे होती है। पासा फेंकते हैं हम आंखें बंद करके, ये आ जाए मेरे पास तो मैं सीढ़ी से ऊपर चले जाऊँगी, ये ना आए वरना मैं नीचे चले जाऊँगी, है ना। और कभी 6 आता है तो कभी कट जाती है। और देखते हैं कि जो लास्ट तक पहले पहुंचता है वो क्या होता है, वो विनर होता है गेम का। अब इस गेम को खेलने के लिए हमें क्या क्या चाहिए होता है, एक पासा चाहिए होता है जिसे हम इंग्लिश में डाई कहते हैं, और अलग अलग रंग की हमें गोटियां चाहिए होती हैं। ठीक है, अब पहला क्वेश्चन है कि अपने परिवार के सदस्यों के साथ यह खेल खेलें और लिखें। ठीक है, तो हमें क्या लिखना है, खिलाड़ियों का नाम, जो जो आपके साथ खेलेगा उनका आप नाम लिखोगे और उनके साथ आपके संबंध क्या है, भाई है बहन है जो भी है वो लिखोगे, और उनकी क्या है एज कितनी है। ठीक है, अब सेकंड क्वेश्चन है, रीमा, नीरा और रूपा ने भी ये खेल खेलना शुरू किया, आइए पता लगाएं कि कौन सा खिलाड़ी सबसे आगे है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, ये पासे हमें दे रखे हैं कि उनके इतने इतने आए। ठीक है, और वही हमें यहाँ पर लिखना है और जोड़ के अंकों में लिखना है और शब्दों में लिखना है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। पहले उसके पास रीमा का देखते हैं, तो रीमा का पहले 6 आया डाई पे पासे पे, उसके बाद क्या आया 2 आया, देन उसके बाद 4 आया, 4 के बाद 1 आया, 1 के बाद 3 आया, फिर 6 आ गया। और अगर मैं इनका टोटल करूँ तो टोटल करने पे मेरे पास क्या आता है, टोटल करने पे आएगा 6 + 2 + 4 22। ठीक है, 22 आएगा। और अब मैं क्या करती हूँ, अब मैं यहाँ पर शब्दों में लिख देती हूँ, कितना लिखूँगी 22, है ना। हिंदी में क्या बोलते हैं, 22 बोलते हैं, तो मैं यहाँ पे क्या लिख दूँगी 22। ठीक है, और उसके बाद देखो अब ये यहाँ पर करते हैं, पहले 3 आया, फिर 5 आया, फिर 1, फिर 4, फिर 6 एंड अगेन 6, और टोटल क्या आएगा 25। उसके बाद नेक्स्ट वाला करते हैं, फिर हिंदी में लिखेंगे, पहले 4, फिर 5 आया, फिर अगेन 4 आया, देन 6, अगेन 6 एंड 5। ठीक है, ये आए। और अगर मैं इनका टोटल करूँ तो मेरे पास आता है 30, जिसे हिंदी में हम 30 कहते हैं। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं 30। ठीक है, ये 30 हो गया। और 25 को लिख लेते हैं उसके बाद, ठीक है, ये 25 हो गया। और इसी के साथ हमारा ये सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अब आते हैं थर्ड वाले पे कि अगर रूपा खेलते हुए 14 अंक पर हो और उसके अगली जो चाल हो, अगर उसने डाई फेंका तो 6 आ जाए तो वो कहाँ पर पहुँचेगी। सॉरी, तो यहाँ पर वो 14 पे है और 6 आ जाए तो 1 2 3 4 5 6। ठीक है, 20 पे आ जाएगी, और 20 पे क्या है, सीढ़ी है, तो सिर्फ वो सीढ़ी पे चढ़ के 31 पे पहुँच जाएगी। तो आपका आंसर यहाँ पर क्या होएगा 31। और इसी के साथ हमारी ये एक्टिविटी कंप्लीट होती है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो, अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और कमेंट में रिव्यू ज़रूर दें कि आपको वीडियो कैसी लगी।